नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। तो स्वागत है आपका दिशाक्रमी वाईएलएस पर। और आज हम फिर से उसी चैप्टर पे बात करेंगे, यानी कि बल तथा गति के नियम। ठीक है, वही चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमने 10 तक पिछली वाली वीडियो में करा दिए हैं, जो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है। ठीक, तो 11 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की भी गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर यानी कि क्या दिया गया, m बराबर दिया गया 100 किलोग्राम। ठीक है, m1 बराबर दिया गया, m बराबर दिया गया 100 किलोग्राम। ठीक है, और प्रारंभिक वेग वस्तु का प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग इक्वल टू, यानी u इक्वल टू कितना दिया गया 5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और वस्तु का अंतिम वेग ठीक है, वस्तु का अंतिम वेग हम v से डिनोट करते हैं, तो v इक्वल टू 8 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। और ये जो समय परिवर्तन हुआ है वो कितने समय में हुआ है, यानी समय जो दे रहा है, ठीक है, समय यानी t बराबर दे रहा है 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड में दे रहा है, तो ये जो 6 सेकंड में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें, उस बल के परिमाण की भी गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, दोनों का ही निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर वस्तु का प्रारंभिक संवेग, ठीक है, इक्वल टू mu। ठीक है, m द्रव्यमान, u प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो संवेग निकालना है तो m इंटू u। ठीक है, तो m बराबर हमें कितना दिया गया, यानी 100 गुणे में u बराबर दिया गया हमें 5, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये तो हमारा प्रारंभिक संवेग आ गया। अब वस्तु का अंतिम संवेग, ठीक है, वस्तु का अंतिम संवेग इक्वल टू mv। ठीक है, mv यानी v जो है वो हमारा क्या है, यानी कि अंतिम चाल। ठीक है, जो वस्तु की अंतिम चाल है, तो यहाँ पर m की जगह पर 100, v कितना है 8, तो ये हमारा हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब हमें और क्या निकालना है, उस बल के परिमाण की भी गणना कीजिए जो उस वस्तु पर आरोपित है। तो हमें बल F बराबर भी निकालना पड़ेगा। तो F बराबर हमारा सूत्र होता है F इक्वल टू ma, लेकिन हमें यहाँ क्या नहीं दिया गया, अभी a नहीं दिया गया यहाँ कहीं भी। ठीक है, तो a हमें निकालना पड़ेगा। a कैसे निकालेंगे, त्वरण निकालना पड़ेगा, वस्तु का त्वरण। ठीक है, a बराबर क्या होता है, यानी v माइनस u अपॉन में t। ठीक है, तो v कितना है हमारा 8 और माइनस के 5 और बटे में जो समय वो लग रहा है कितना 6। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बटे में 6, जो हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 इसको हम निकाल सकते हैं, तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब ये जो निकाला है वो a बराबर हमारा निकला हुआ है, यानी कि 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ठीक, ए का मान जो है वो इसमें रखेंगे, एम का मान हमें पता है कि 100 ग्राम है, ठीक है। तो यहां हम निकालेंगे एफ इक्वल टू, यानी एम 100 किलोग्राम दिया गया, 100 ग्राम नहीं 100 किलोग्राम है, ठीक है। और ए बराबर कितना दिया गया 0.5, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 50 न्यूटन, ठीक है। आंसर ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका 12वां क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरती है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें। परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यानी कि दिया गया m बराबर दिया गया 10 किलोग्राम, यानी घंटी जो है वो 10 किलोग्राम की है, और ऊंचाई जो दी गई है वो यानी कि s बराबर हम निकाल सकते हैं 80 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्श पर गिरती है, अब ऊपर से जब मतलब मान लो यहाँ पर लटकी हुई है घंटी, ये 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई है और यहाँ पर लटकी हुई है घंटी, तो अभी इसकी चाल कितनी है, अभी इसकी चाल जो है वो कितनी है, अभी प्रारंभिक चाल है 0, जब हम इसको नीचे छोड़ देंगे तब इसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभिक चाल इसकी कितनी है 0, यानी u बराबर, प्रारंभिक चाल होती है u बराबर 0, ठीक है। और v बराबर हमें अभी निकालना है, क्या निकालना है, v बराबर निकालना है। तो यहाँ v बराबर निकालेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो a बराबर यहाँ कितना रखेंगे, a बराबर दिया गया है इसमें, a बराबर कितना लेगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये लेना है, ठीक है। यानी कि v बराबर हमें निकालना है v स्क्वायर इक्वल टू u बराबर कितना दिया गया 0 और इसकी पावर 2 प्लस 2 इंटू a बराबर दिया गया 10 और इंटू s बराबर कितना दिया गया 0.8, तो v स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे देखो 10 दूनी 20 और 20 का 8 में गुणा मतलब 0.8 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 16 160 होगा ना, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। और v बराबर जब निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा ये 16 बराबर में कितना हो जाएगा, ये इसको निकालेंगे 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि जो इसका अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, और चलिए देखिए आगे यहाँ पर अब एक बात ध्यान से सुनिए, यानी कि ये जब टकराई है घंटी नीचे जब जा रही थी तो ये इसका मतलब इसका अंतिम वेग था, प्रारंभिक वेग इसका कितना था 0। अब जब टकरा रही है नीचे जमीन पर, मानी जब जमीन पर टकरा रही है तो कितना इसका वेग होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहां हम देखें, यानी कि फर्श पर ऐसे लिख लो, फर्श पर टकराते समय घंटी का वेग, टकराते समय घंटी का वेग कितना था, यानी इसको हम v1 मान लेते हैं, तो ये था 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। टकराते समय यानी कि जब घंटी गई थी नीचे तो उसका वेग कितना था 4 मीटर प्रति सेकेंड था। अब जब टकराने के बाद वहां पर टकरा गई उसके बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, यानी घंटी रुक जाएगी, ठीक है। तो टकराने के बाद फर्श पर टकराने के बाद घंटी का वेग, अंतिम वेग होगा ना ये, ठीक है, अंतिम वेग, इसको हम v2 बराबर मान लेंगे 0, यानी टकराने के बाद रुक जाएगी, उसका वेग कुछ होगा ही नहीं, ठीक, तो इसको 0 मान लेंगे। अब हम घंटी के संवेग में
परिवर्तन, घंटी के संवेग में परिवर्तन, यानी mv2 माइनस v1, ठीक है, v2 माइनस v1। तो यहाँ कितना हो जाएगा, m बराबर दिया गया हमें कितना, 10 किलोग्राम, तो 10, और ये जो है v2 कितना है, v2 हमारा 0 है, और माइनस के ये दिया गया 4, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 40, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, माइनस 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखिए क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से देखेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से घंटी को स्थानांतरित, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से देखो, चलो यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हम देखेंगे, यानी कि संवेग, यहाँ पर संवेग जब निकालेंगे क्रिया प्रतिक्रिया नियम से, तो माइनस का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा घंटी के संवेग में परिवर्तन, माइनस घंटी के संवेग में परिवर्तन, ठीक है, घंटी के संवेग में परिवर्तन। तो यहाँ पर माइनस, और घंटी के संवेग में परिवर्तन कितना आया हमारा, यह माइनस के 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को एक समतल सड़क पर 2 व्यक्ति समान वेग से धक्का देते हैं। उसी कार को 3 व्यक्तियों द्वारा धक्का देने पर 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। कितने बल के साथ प्रत्येक व्यक्ति कार को धकेल पाते हैं? अगर ये मान के चले कि सभी व्यक्ति समान पेशीय बल के साथ कार को धकेलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए कंडीशन देखते हैं प्रथम स्थिति में, ठीक है, प्रथम स्थिति में देखेंगे, यानी कि m बराबर कितना दिया गया, 1200 किलोग्राम, ठीक है, और यहाँ त्वरण जो प्रथम स्थिति में है, 2 व्यक्ति धक्का दे रहे थे, तो वहां पर कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर त्वरण कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, और यहाँ पर यानी कि जो v समान है ना, u इक्वल टू v, यहाँ समान वेग, ठीक है, समान वेग का f बराबर यहां से निकालेंगे, यानी कि ma, तो m बराबर 1200 इंटू a बराबर 0, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0, यानी कोई भी बल उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं द्वितीय स्थिति में, ठीक है, द्वितीय स्थिति में m बराबर तो हमारा वही है 1200 किलोग्राम, ठीक है, और a बराबर यहाँ त्वरण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि 3 व्यक्ति जब धक्का लगा रहे हैं तो उसने बताया कि 0.2 मीटर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी कि 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पर ये F इक्वल टू ma, तो यहाँ पर 1200 गुणे में 0.2, 12 दूनी 24, ठीक है, 00, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 24 और 0, ठीक है, न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना था, 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर प्रति सेकंड वेग से 1 कील पर प्रहार किया जाता है। मान लो एक हथौड़ा है आधा किलो का, ठीक है, और 1 कील जो है उस पर 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसको ठोकते हैं दीवार में, ठीक है, वेग से प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय, यानी 0.001 सेकंड में ही रोक दिया जाता है, ठीक है। कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की गणना करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 14, और यहाँ पर m बराबर जो दिया गया वो 500 ग्राम, यानी कि 0.5 किलोग्राम, ओके, 0.5 किलोग्राम दिया, और क्या दिया गया, यानी v को u बराबर प्रारंभिक वेग है ना, u बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर अंतिम वेग कितना हो जाता है, 0, यानी कि रुक जाती है जो हथौड़ा जो है
मारने के बाद, कील में मारने के बाद रुक जाता है तो उसका अंतिम वेग जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, और t बराबर यहाँ दे रहा है समय 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, f बराबर ये निकालना है और a बराबर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि f बराबर जो सूत्र होता है वो होता है ma। ठीक है, तो a हमें दिया नहीं गया, a पहले निकालना पड़ेगा। तो a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, तो v बराबर हमें कितना दिया 0, माइनस u बराबर कितना दिया गया 50 और बटे में 0.01। ठीक है, तो माइनस के 50 बटे में 0.01, पॉइंट हटाएंगे डबल जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा a बराबर माइनस 500 यानी 5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो त्वरण उत्पन्न होगा जो कितना होगा 5 माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि वो उसमें रुक रही है, मतलब अवमंदन हो गया उसमें, यानी कि बिल्कुल मारने के बाद क्या हुआ उसमें उसकी गति में कमी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमें सूत्र निकालना है, यानी कि लगाना है एम ए। ठीक है, तो F इक्वल टू एम बराबर कितना दिया गया 0.5। ठीक है, इंटू ए बराबर कितना निकाला माइनस 5000। ठीक है, तो उसका गुणा 25 माइनस लगाएंगे। ठीक है, और 1 2 3 1 2 3 और एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो माइनस के 2500 न्यूटन। ठीक है, जो बल लगेगा वो माइनस 2500 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 14 है 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की मोटर कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से एक सीधी रेखा के अनुदिश चल रही है। ठीक है, उसका वेग बाहरी संतुलन बल लगने 4 सेकंड में घटकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। त्वरण और परिवर्तन का परिकलन करें, लगने वाले बल के परिमाण का भी परिकलन करें। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे। चलिए देखो, यहाँ पर m बराबर जो दिया है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। ठीक है, m बराबर जो दिया गया वो कितना दिया गया 1200 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम हो गया। और इसकी चाल यानी प्रारंभिक चाल जो है u बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 90 गुणे में कितना करेंगे 5/18, 18 पंचे 90, तो 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, और अंतिम वेग इसका क्या है, अंतिम वेग है 18, v बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 गुणे में 5/18, इसका गुणा हो जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ओके, t बराबर समय कितना दिया, इसका समय दिया गया 4 सेकंड, 4 सेकंड। तो यहाँ हम पहले निकाल लें a बराबर निकालेंगे, यानी कि v माइनस यू अपॉन में t। तो v बराबर हमें दिया कितना है 5 और माइनस के 25 बटे में t बराबर, तो यहाँ से माइनस के 20 और बटे में t क्यों 4 होगा ना, 4 पंचे 20 माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो a बराबर हमारा कितना आ गया माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक, तो घटकर त्वरण और त्वरण निकल आया। अब संवेग परिवर्तन निकालना है, संवेग में परिवर्तन, तो एम वी माइनस एम यू। ठीक है, तो m कितना दिया गया 1200 किलोग्राम और गुणे में v बराबर कितना दिया 5 माइनस 1200 गुणे में कितना दिया 25। ठीक है, तो यहाँ पर 12 पंचे 60, 6000 माइनस के 12 25 दूनी 50, 25 और 5 30। ठीक है, 2 जीरो और, तो यहाँ माइनस कर देंगे 24,000। ठीक है, 24,000। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 24,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 24,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बचेगा। अब निकालना है हमें f बराबर। चलिए f बराबर निकालेंगे तो m a। ठीक है, m बराबर कितना दिया गया 1200। ठीक है,
और इनटू ए बराबर हमने कितना निकाल लिया, -5 मीटर पर सेकंड, तो 12 पंचे 60 माइनस के 6000 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये इसका अभी लास्ट का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आएंगे। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी, यानी कि उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।